रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधुबनी में रामनवमी के पावन अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बसवाड़ा से निकली यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। जय श्री राम के नारों से गूंजा शहर। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण रूप से हुआ आयोजन। सहर घाट में महिलाओं से 90,000 छिनतई कांड का 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। पूरी राशि हुई बरामद। आरोपी की गई पहचान। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी है जारी। मधुबनी में एलपीजी आपूर्ति हुई समान। 103 गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी हुई शुरू। 36,978 सिलेंडरों का उपलब्ध है स्टॉक। वहीं प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। राजनगर में रामनवमी को लेकर पुलिस के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा। अफवाहों से दूर रहने की गई अपील। मधुबनी में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। गंगा व पर्यावरण संरक्षण पर छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। विजेताओं को किया गया सम्मानित। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ तक पहुंचाने का किया आह्वान। 29 मार्च को होगा 132वां संस्करण आयोजित। कार्यकर्ता जनभागीदारी बढ़ाकर इसे सफल बनाने की कही गई बात। जयनगर में रामनवमी पर्व पर भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया शुभारंभ। शहर और ग्रामीण इलाकों में उमड़ा जनसैलाब। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। मधुबनी में रामनवमी पर सप्ताह भगवती स्थान में भव्य महाभंडारे का किया गया आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद। लाला जनरल स्टोर के जितेंद्र करण की पहल से भाईचारा और सेवा का दिखा सुंदर उदाहरण। खुटौना में हाजी यूनुस की 35वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ हुई आयोजित। उलेमा और शायरों की मौजूदगी में उनके धार्मिक, सामाजिक व स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को किया गया याद। चैती नवरात्र के अंतिम दिन खुटौना समेत क्षेत्र में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मां सिद्धिदात्री की पूजा को लेकर मंदिरों में देखी गई लंबी कतारें। सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। रामनवमी के पावन अवसर पर मधुबनी में भक्ति और उत्साह से सराबोर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बसवाड़ा स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः वहीं समाप्त हुई। रास्ते पर जय श्री राम के नारों से माहौल गूंजता रहा और जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल युवाओं ने अनुशासन का परिचय दिया। मधुबनी में आज रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा श्री केसरी नंदन हनुमान जी मंदिर बसवाड़ा से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों कोतवाली चौक, थाना मोड़, बड़ा बाजार और सूरी स्कूल होते हुए पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः बसवाड़ा पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह और आस्था देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस आयोजन में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तथा भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। उनके साथ साथ शहर के कई गणमान्य नागरिकों की भी अहम भूमिका रही। विशेष रूप से युवाओं में इस शोभा यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में नौजवान पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और पूरे मार्ग में अनुशासन बनाए रखते हुए धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाया।
शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे जुलूस शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सका। कुल मिलाकर रामनवमी के इस अवसर पर निकली शोभा यात्रा ने पूरे शहर में श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए बड़ी छिनतई वारदात का खुलासा कर दिया। सहरघाट थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं से 90,000 रुपए छीनने की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर उद्भेदन कर पूरी राशि बरामद कर ली। घटना 23 मार्च को बैंक से पैसे निकालकर लौट रही महिलाओं के साथ हुई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी नागेंद्र यादव की पहचान की। वहीं छापेमारी में पैसे बरामद हुए, हालांकि आरोपी फरार हो गया।
मधवापुर प्रखंड के साहड़ घाट थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं से 90,000 रुपए की छिनतई की घटना का पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर सराहनीय कार्य किया है। इस कार्रवाई में छिनतई की पूरी राशि बरामद कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 23 मार्च 2026 को साहड़ घाट थाना अंतर्गत 2 महिलाएं बैंक ऑफ इंडिया से 90,000 रुपए की निकासी कर बैग में रखकर साहड़ घाट बाजार होते हुए अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान राम जानकी चौक के समीप मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने झपट्टा मारकर उनका बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इस संबंध में साहड़ घाट थाना कांड संख्या 48/26 दिनांक 24 मार्च 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मधुबनी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया। जांच के क्रम में फुटेज में दिख रहे संदिग्ध की पहचान नागेंद्र यादव पिता श्याम यादव निवासी जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार के रूप में की गई। इसके बाद एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घर से 90,000 रुपए की पूरी राशि बरामद कर ली। हालांकि अभियुक्त फिलहाल फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मधुबनी पुलिस की इस त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हुआ है। दिनांक 23/3/2026 को मधुबनी के साहड़ घाट थाना अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, वहाँ पर एक वादनी है पूनम देवी और दूसरा दियादनी रीता देवी। ये दोनों बैंक से एक 50,000 और 40,000 एक ही थैली में कुल 90,000 रुपया लेकर के जा रहे थे। वहीं पर एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा इनके पैसा को छीन करके छिनतई करते हुए भाग करके चला जाता है। तो थाना को सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये जो है उसका फोटोग्राफ को उपलब्ध कराते हैं हम लोग सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके। तो ये जो पूरा फोटोग्राफ क्लियर होता है तो ये एक कोढ़ा गैंग का सदस्य है जिसका नाम है नागेंद्र यादव। उसके बारे में पता चलता है फोटोग्राफ के माध्यम से। फिर पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और उस एसआईटी टीम के द्वारा एक छापेमारी दल बनाते हुए उस छापेमारी दल को, जो नागेंद्र यादव है थाना कोढ़ा जिला कटिहार का रहने वाला है, उसके घर पर छापेमारी के लिए जाता है। वो छापेमारी के दौरान जो 90,000 रुपया छिनतई किया गया था वो उनके घर से विधिवत तरीके से जब्त करके अग्तर कार्रवाई के लिए अनुसंधान में की जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोग इस 23 को घटना हुई थी, 24 को FIR हुआ और आज हम लोग इसको पैसा को 100% बरामद कर पाए हैं। तो इस तरीके से इस घटना का 100% उद्भेदन हो गया और 100% पैसा बरामदगी कर ली गई और 48 घंटे के अंदर हम लोग कांड का उद्भेदन कर पाए। तो इस तरीके से 90,000 रुपया भी बरामद हो गया है और इस कांड में जो अभियुक्त है नागेंद्र यादव पेशर श्याम यादव जुराबगंज थाना कोढ़ा का रहने वाला है, उसको अभियुक्त बनाते हुए उसके छापेमारी के लिए अलग टीम जो है हमारे अग्तर कार्रवाई करेगी और उसको जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजेगी। इस जो एसआईटी टीम और छापेमारी दल में जो संलिप्त पदाधिकारी एवं हमारे अन्य कर्मी हैं वो इस प्रकार है। CI बेनीपट्टी नीरज कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार राकेश कुमार रोशन जो हमारा थानाध्यक्ष साहड़घाट है, सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, अजीत कुमार जो DIU के सुनील कुमार सिंह हैं, मुन्ना कुमार DIU, अविनाश कुमार DIU, चालक सिपाही विनोद कुमार, मनोहर एवं सपन जो DIU के पदाधिकारी है। तो इसमें इस तरीके से पूरा DIU टीम भी लगी हुई थी और तब जाके घटना को रोका। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में LPG गैस आपूर्ति अब धीरे धीरे पूरी तरह सामान्य होती दिख रही है। 103 गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिल रही है। 25 मार्च तक जहां 93 एजेंसियां सक्रिय थी, वहीं अब संख्या बढ़कर 103 हो गई है। मार्च माह में अब तक लाखों उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की जा चुकी है और वर्तमान में 36,978 सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है।
मधुबनी जिले के सभी एलपीजी वितरकों द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। जिले में विभिन्न कंपनियों के कार्यरत 103 एलपीजी गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई जा रही है। विदित हो कि दिनांक 25 मार्च 2026 तक 93 एलपीजी वितरकों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रारंभ की गई थी। अब जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति सामान्य हो रही है। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे गैस एजेंसियों एवं गोदामों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। प्रशासन द्वारा सुगमता से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जिले में आईओसीएल, एचपीसीएल तथा बीपीसीएल की कुल 103 एलपीजी गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी कंपनियों को मिलाकर दिनांक 1 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक कुल 3,57,682 उपभोक्ताओं द्वारा गैस बुकिंग की गई है, जबकि 3,16,019 उपभोक्ताओं को गैस की डिलीवरी की जा चुकी है। दिनांक 25 मार्च 2026 को कुल 11,707 गैस सिलेंडरों की बिक्री हुई, जबकि उसी दिन 14,084 सिलेंडर कंपनियों से प्राप्त हुए। वर्तमान में कुल स्टॉक 36,978 है। एलपीजी गैस से संबंधित सुझाव एवं शिकायतों का त्वरित समाधान गूगल लिंक, फेसबुक पेज तथा जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या के माध्यम से किया जा रहा है। कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण हेतु गठित टीम द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए होम डिलीवरी के माध्यम से गैस प्राप्त करें। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें गैस उपलब्ध कराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रामनवमी को लेकर राजनगर में सुरक्षा व्यवस्था का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें थाना अध्यक्ष सतेंद्र कुमार सहित पुलिस बल के जवान शामिल हुए। मार्च प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों में होकर गुजरा, जहां लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। अधिकारियों ने अफवाहों से दूर रहने और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। रामनवमी पर्व के मद्देनजर क्षेत्र में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राजनगर थाना क्षेत्र में व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने किया, जिसमें राजनगर थाना अध्यक्ष सतेंद्र कुमार सहित थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जवान शामिल हुए। फ्लैग मार्च राजनगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा, जहां पुलिस बल ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह, हुड़दंग एवं असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने, नियमित गश्ती करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। थाना अध्यक्ष सतेंद्र कुमार पूरे अभियान के दौरान काफी सक्रिय एवं सजग नजर आए। उन्होंने अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें पुलिस का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध सूचना को तुरंत साझा करने की अपील की। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने यह संदेश दिया कि रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रामनवमी को लेके सभी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। डीएम सर और एसपी सर के द्वारा ज्वाइंट ऑर्डर निकाल दिया गया है। सभी प्रमुख स्थानों पे और जितने भी हमारा सेंसिटिव जगह है सभी पे फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात कर दी गई है। सभी जगह जितने भी आयोजन करता है, आयोजक मंडल हैं, उनको लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है। बिना लाइसेंस का एक भी आयोजन नहीं होगा। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। अभी हम लोग पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सभी हमारे पॉइंट्स पे फोर्स और मजिस्ट्रेट नियुक्त है। निश्चित रूप से हम लोग पूरे शांतिपूर्ण वातावरण में रामनवमी पर्व मनाएंगे और आप मधुबनी अनुमंडल के सभी नागरिकों से अपील है स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी अच्छे से मनाएं, पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत वाटसन स्कूल सभागार में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गंगा, पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव जैसे विषयों पर आधारित 12 राउंड की इस प्रतियोगिता में उत्क्रमित मध्य विद्यालय भच्ची प्रथम, रीजनल सेकेंडरी स्कूल द्वितीय और पोल स्टार स्कूल तृतीय स्थान पर रहा। विजेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में छात्रों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। जिला गंगा समिति द्वारा संचालित स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को
मधुबनी के वॉटसन स्कूल सभागार में जिले के विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे गए। कुल 12 राउंड तक चली इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। प्रतियोगिताओं के अंत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय भच्ची की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी की टीम द्वितीय स्थान पर रही। वहीं पोल स्टार स्कूल की टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के दौरान वॉटसन मध्य विद्यालय के शिक्षक मनीष कुमार ने स्कोरर के रूप में अहम भूमिका निभाई। विजेता छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में उपस्थित छात्र छात्राओं को नदी, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ICDS के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा एवं अन्य नदियों की स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनती है। वहीं नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी आनंद अंकित ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को नदियों एवं जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यदि नई पीढ़ी जल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझेगी तो आने वाले समय में हमारी नदियां अधिक स्वच्छ और सुरक्षित रह सकेंगी। कार्यक्रम का संचालन नवाचारी वरिष्ठ विज्ञान शिक्षक पवन कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वॉटसन स्कूल के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार दास ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक एवं मध्य विद्यालय भौवाड़ा के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विकास शाखा के रमन प्रसाद सिंह, मनीष रंजन दास, मध्य विद्यालय जितवाड़पुर के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार सिंह, मुकेश गिरी समेत अन्य शिक्षक एवं कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को 100% बूथों तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर माह प्रसारित यह कार्यक्रम समाज के नवाचार और युवाओं की उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने जानकारी दी कि 29 मार्च को इसका 132वां संस्करण होगा और सभी कार्यकर्ताओं से इसे सफल बनाने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आगामी मन की बात कार्यक्रम को 100% बूथों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक प्रसारण नहीं, बल्कि जन जन को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने वाला एक प्रभावशाली अभियान है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के साथ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किए जा रहे नवाचारों, युवाओं की उपलब्धियों तथा देश हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को साझा करते हैं, जिससे आम जन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने जानकारी दी कि मार्च माह का मन की बात कार्यक्रम 29 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जो इसका 132वां संस्करण होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह सक्रिय और समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़े, ताकि प्रधानमंत्री के विचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। अंत में उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूर्ण निष्ठा और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था और उत्साह का रंग देखने को मिला। अनुमंडल मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में विभिन्न अखाड़ों द्वारा भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई।
शहीद चौक से यात्रा का शुभारंभ मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान व अन्य जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर किया। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों और आसपास के गांव से होकर गुजरी। सुरक्षा के मद्देनजर एसडीपीओ राघव दयाल व थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस व एसएसबी के जवान तैनात रहे। रामनवमी पर्व को लेकर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को विभिन्न अखाड़ा के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शहीद चौक अखाड़ा से शोभा यात्रा को पर्यटन कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस क्रम में अध्यक्ष पवन सिंह, अरविंद तिवारी, अमित मांझी, विनय कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शहरी क्षेत्र के कमला रोड, भिलवा टोला, राजपुताना मोहल्ला, बलडीहा, बलुआ टोल, बितौहा, अकौनाहा समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से शोभा यात्रा जयनगर शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गई। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल व थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल व एसएसबी के जवानों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप
वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी में रामनवमी को लेकर भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर लाला जनरल स्टोर एवं लाइट साउंड के प्रोपराइटर जितेंद्र कुमार करन द्वारा सप्ताह भगवती स्थान में विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद खिचड़ी, पूरी, सब्जी और हलवा का वितरण किया गया। आयोजन का उद्देश्य समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना को मजबूत करना रहा। रामनवमी के पावन अवसर पर क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। इस शुभ दिन पर लाला जनरल स्टोर एवं लाइट साउंड के प्रोपराइटर जितेंद्र कुमार करन के द्वारा सप्ताह भगवती स्थान में एक विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आसपास के गांवों एवं शहर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना से की गई, जहां माता भगवती एवं भगवान श्री राम की आराधना की गई। इसके बाद भंडारे का शुभारंभ हुआ, जिसमें खिचड़ी, सब्जी, पूरी, हलवा सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं के बीच वितरित किए गए। पूरे आयोजन स्थल को आकर्षक तरीके से सजाया गया था, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। आयोजक जितेंद्र कुमार करन ने बताया कि इस भंडारे का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से लोगों के बीच एकता और सद्भाव मजबूत होता है। उन्होंने सभी सहयोगकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से यह आयोजन सफल हो सका। भंडारे में शामिल श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। वहीं व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्वयंसेवकों की टीम भी पूरी तरह सक्रिय नजर आई। कुल मिलाकर रामनवमी के इस पावन अवसर पर आयोजित महाभंडारा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और सेवा भावना का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। खुटौना के लौकहा बाजार स्थित नूरी मस्जिद के पास स्वतंत्रता सेनानी व मुस्लिम धर्मगुरु हाजी यूनुस की 35वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने उनकी शिक्षाओं और योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभाई। शायर बिलाल अशरफ ने अपने कलाम से माहौल को भावुक बनाया। खुटौना प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे लौकहा बाजार स्थित नूरी मस्जिद के समीप गुरुवार देर शाम स्वतंत्रता सेनानी व प्रख्यात मुस्लिम धर्मगुरु मरहूम हाजी यूनुस की 35वीं पुण्यतिथि श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन मौलाना मोहम्मद यूनुस रजवी एकेडमी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के मशहूर शायर बिलाल अशरफ ने शिरकत कर अपने कलाम से महफिल को रोशन किया। वहीं बतौर मुकरीर
कमरुज़मा मिसबाही, काजी ए झारखंड मुफ्ती आबिद हुसैन मिसबाही, मुफ्ती व कारी ओवैस रजा अजहरी, मौलाना शमसूल हक, मुफ्ती रहमतुल्लाह मिसबाही, मौलाना हुसैन मिसबाही सहित कई प्रतिष्ठित उलेमा मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेपाल सहित जिले के दूरदराज क्षेत्रों से सैकड़ों अकीदतमंद पहुंचे, जिन्होंने मरहूम हाजी यूनुस की शिक्षाओं और उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि हाजी यूनुस ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया गया कि उनके पुत्र हाजी मोहम्मद हामिद रजा एवं अलहाज मुफ्ती मोहम्मद आबिद हुसैन मिसबाही ने वर्ष 2023 में यूनुस रज़वी एकेडमी की स्थापना कर उनके मिशन को आगे बढ़ाया। वक्ताओं ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और देशभक्ति का परिचय दिया। पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद हामिद रजा, हाजी मुफ्ती आबिद हुसैन मिसबाही, इंजीनियर शाहिद रजा रिजवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जब इशारा करे ये गुलाम खुदा अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। डेन न्यूज के लिए खुटोना से राशिद रजा की रिपोर्ट। महानवमी के अवसर पर खुटौना में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों और पंडालों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। खुटौना दुर्गा मंदिर में महिलाओं ने परंपरागत खोइच भरने की रस्म निभाई। श्रद्धालु पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। आसपास के इलाकों में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिला। पूजा स्थलों के पास लगे मेलों में दिन भर रौनक रही, जहां लोगों ने खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मधुबनी में चैती नवरात्र के नवे एवं अंतिम दिन शुक्रवार को मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों एवं पूजा पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खुटौना बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में भोर से ही महिलाओं द्वारा खोइच भरने की परंपरा शुरू की गई, जो दोपहर तक जारी रही। श्रद्धालु मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर सुख शांति सौभाग्य एवं समृद्धि की कामना करते नजर आए। खुटौना के अलावा लौकहा, चन्नीपुर, नारायणपुर, चतुर्भुज, पिपराही, खुशियाल पट्टी तथा एकम्मा चौक स्थित मंदिरों और पूजा पंडालों में भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु पुष्प प्रसाद एवं जल अर्पित कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। पूजा स्थलों के आसपास लगे मेलों में दिन भर चहल पहल बनी रही। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने मेले का आनंद लिया और विभिन्न दुकानों पर खरीदारी की। इस अवसर पर खुटौना दुर्गा मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायिका अंतरा सिंह एवं कॉमेडियन रामलाल अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद नजर आया। तो देख सकते हैं कि आज नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होने वाली है और हमारे साथ पंडित जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जरा पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, क्या नाम हुआ सर? आनंद झा जी। तो आज जो है सो माता का नवे स्वरूप पूजा। हाँ जी, आज वही होगा जी। कल जयंती पूजा होगा कल जी। तो पूरा विधि विधान पूर्वक से पूजा किया जाता है? हाँ होता ही है, पूजा विधि विधान से होता ही है। तो कितने आप लोग पंडित जी हैं? पंडित जी यहाँ पे हम 3 हैं। 3 पंडित जी हैं। एक जजमान है जी, 4 आदमी हैं, एक वो है सेवादार है, 5 पंडित जी हैं जी। तो पंडित जी ने बताया क्या कि और सारे पंडित जी हैं, विद्वान पंडित जी हैं और ये विगत कई वर्षों से यहाँ पे जो शारदीय नवरात्र होती है उनमें भी और ये जो चैती नवरात्र है इनमें भी पूजा अर्चना किया जाता है पूरे भक्तिभाव से और बहुत ही प्रसिद्ध है माता का मंदिर। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और इधर पीछे दिखाइए पूरी तैयारी चल रही है अभी माता का पूजा के लिए। और उन्होंने बताया पंडित जी की कल जयंती होगा।
एक पंडित जी और हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं। पंडित जी बताइए जरा पूजा का विधि विधान। हमारा उपनाम अभिषेक झा हुआ। जी। आज सिद्धदात्री माता जी का पूजा है। कल जयंती का पूजा होगा और यहाँ बहुत धूमधाम से पूजा किया जाता है। और हम लोग आश्विन में भी और नवरात्रा इसमें दोनों में समय देते हैं। मतलब शारदीय नवरात्र और ये चैती नवरात्र में दोनों में समय देते हैं। यहाँ बहुत धूमधाम से पूजा किया जाता है। जी पंडित जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव नारायण यादव है। मैं सहयोगी हूँ पूजा का और इनका साथ देता हूँ पंडित जी का। जी मंदिर में होते हैं हम लोग दोनों टाइम। ये मंदिर पुजारी है? जी जी, इस मंदिर में पूरे साल की ज्योत हम लगाते हैं, करते हैं पूजा का। तो जैसा कि बताया पंडित जी ने कि पूरे साल जो है ये अपने तन मन से पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। अन्य दिन, अभी तो खैर चैती नवरात्र है, उसके अन्य दिनों में भी ये पूजा में लगे रहते हैं। और इस बार जो पूजा पे बैठे हैं कौन है? सुरेश जो अध्यक्ष हैं। जी, तो सुरेश कुमार मंडल जी हैं जो इस बार पूजा पे अनुष्ठान पे बैठे हैं। जी, कैसा? जी मैया के दरबार में तो हमको 9 दिन, अभी आज 9वां दिन है। आज तक मैया की कृपा से बहुत ही अच्छा सफल से बढ़िया से पूजा पाठ हुआ है। बस आज कल जयंती पूजा है, लास्ट होगा कल के बाद हम भी ना फिर। तो पूरा 9 दिन आप मतलब पूरा व्रत में रहते हैं? जी, पूरे व्रत में रहते हैं 9 दिन। देखिए, ये माता का ही कृपा है कि पूरे अनव्रत मतलब ये 9 दिन मतलब लगे रहते हैं पूजा में। और माता का स्वरूप देखिए, भव्य स्वरूप आगे दिखाएंगे आप लोगों को। बोल सकते हैं कि भक्त श्रद्धालु ये बच्चे अपने पूरे फैमिली को लेकर के आए हैं दुर्गा मंदिर परिसर में। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। तो बच्चे को लेकर के आए हैं आज सुबह? तो माँ पे श्रद्धा है हमको। अच्छा, आपकी पत्नी भी आई है? हाँ, मेरी पत्नी भी आई है। खोज भरने के लिए? हाँ, चल भरने के लिए। जी, ये लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? हम तो बचपन से माँ से जुड़े हुए हैं और शादी का तो हमारा 5 साल नहीं हुआ है। जैसे 4 साल से तो कंटिन्यू हम ही रहे। तो ये बच्चे हैं आपके? जी, एक ही बच्चे हैं? नहीं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? जी, क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। अच्छा, माता के दरबार में आए थे आप? हाँ। जी, लगभग कितने वर्षों से आ रही हैं? 4 साल से आ रही। 4 साल से खोज भरने आई थी। हाँ। तो कैसा मतलब अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो कैसा मतलब सजावट, कोई किसी तरह का दिक्कत? नहीं, बहुत अच्छा है। कोई ऐसा तो दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा था, एक और जो चैती नवरात्र के पूजा कमेटी के सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार कारक। जी, बताइए क्या आज मतलब प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है? जी, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है अक्षरासी प्रियंका का। और कल भी एक अच्छा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रामलाल का, जो नेपाल से आ रहे हैं। आज भी बहुत सारा भीड़ होने की संभावना है। तो चैती दुर्गा पूजा के जितने भी कमेटी सदस्य है सभी तत्पर है, पूर्ण शांति ढंग से विधि व्यवस्था बनाए हुए रखे हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कारक जी कि ये आप लोगों ने दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा सेल्फी पॉइंट भी पीछे बनाया हुआ है। जी, आज के दौर में जो सोशल मीडिया का जमाना है तो उसमें सभी दर्शकों का उम्मीद रहती है कि हम एक माता दरबार में फोटो खींचे, इसलिए एक अलग से एक सेल्फी पॉइंट रखा गया है और सभी अपने परिवार के साथ आके उसमें अपना फोटो खिंचवाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मेरे सहयोगी को बताऊंगा क्या कि देखिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पे आप अपने फैमिली या खुद भी आकर के फोटो यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दुर्गा पूजा समिति जो है सो आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग भी करते हैं। और इसके साथ आगे और खबरों से जुड़े रहिए। डेन न्यूज के लिए खुटोना से राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।